न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात टोक्यो ओलंपिक की होगी क्योंकि आज दिन की शुरुआत काफी शानदार तरीके से हुई है। आज जहां सबसे ज्यादा नजरें हॉकी पर हैं, महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला है, वहीं आज दिन की शुरुआत भारत ने शानदार तरीके से की है। कुश्ती में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। कुश्ती की 2 कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 57 किलो वर्ग के रेसलिंग सेमीफाइनल में रवि दहिया पहुंचे। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल में रवि दहिया ने जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में उधर 86 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में दीपक पुनिया ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुनिया ने चीन की खिलाड़ी को 6-3 से हरा दिया। तो आज दिन की शुरुआत काफी शानदार तरीके से हुई है। कई सारे मुकाबले हैं, लवलीना पर खास तौर पर आज नजर रहने वाली है। इसके अलावा आज दिन की जो शुरुआत हुई है वो शानदार तरीके से भारत के रवि दहिया और दीपक पुनिया कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इन्होंने बुल्गारिया और चीन के पहलवान को मात दी है। रवि दहिया और दीपक पुनिया की ओर से शानदार प्रदर्शन। रवि ने बुल्गारिया और दीपक ने चीन के पहलवान को शिकस्त दी है। अब 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज दिन कितना बड़ा है भारत के लिए ओलंपिक में। बीचों बीच जो तस्वीर है महिला हॉकी टीम की तस्वीर है। आज हॉकी में उम्मीदें बढ़ गई हैं। सेमीफाइनल में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने जगह बनाई थी क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आज सेमीफाइनल में उनका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे यह मुकाबला होना है। लेकिन इसके अलावा जो मुकाबले हैं, सेमीफाइनल में लवलीना है। उम्मीद ये करें आज पंच ऐसा लगे कि फाइनल में पहुंच जाएं, गोल्डन जीत मिले। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जो आज दिन की शुरुआत हुई है वो शानदार तरीके से, और उम्मीद ये बताती है कि आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दीपक पुनिया और रवि दहिया ने कमाल कर दिया। अच्छी ये खबर आई, रवि दहिया कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और साथ ही दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीत हासिल की है। आज ही इन दोनों का सेमीफाइनल मुकाबला भी होगा। 2 और मेडल भी ये पक्के कर सकते हैं। भारत अभी तक ओवरऑल 5 मेडल जीत चुका है। तो कुश्ती के 2 वर्ग में और भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एक एक मेडल इन्होंने पक्का कर लिया। अब आगे उम्मीदें ये हैं कि गोल्ड तक ये पहुंचे, सोना जीत कर लाएं। रवि दहिया और दीपक पुनिया से उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। उधर जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भी आज कमाल किया। पहले प्रयास में उन्होंने 86.65 मीटर तक जेवलिन फेंका। तो आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है। ओलंपिक में कुश्ती के लिहाज से भारत के 2 मेडल फिलहाल पक्के हो गए हैं, लेकिन अब उम्मीदें इस बात को लेकर है चूंकि आज ही इन दोनों का सेमीफाइनल मुकाबला भी होगा, रवि दहिया का और साथ ही दीपक पुनिया का। तो सेमीफाइनल मुकाबला भी जीते, फिर उसके बाद फाइनल में जगह बनाए, फाइनल भी जीते, सोना जीतकर हिंदुस्तान वापस आए, और यही उम्मीदें आज देश के सभी नागरिक कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, ओलंपिक में आज उम्मीदों वाला दिन है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। फाइनल में नीरज चोपड़ा ने जगह बना ली है। शानदार तरीके से उन्होंने पहले प्रयास में 85 मीटर से ज्यादा जेवलिन फेंका। उधर कुश्ती में दीपक और रवि ने कमाल किया है। दीपक पुनिया ने और साथ ही रवि दहिया ने कमाल किया है। शानदार शुरुआत इन्होंने की। और आज भारत की नजरें लवलीना पर भी हैं। लवलीना पहले ही भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर चुकी हैं। अब मेडल का रंग बदलने का मौका है। आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगी और सेमीफाइनल जीतती हैं तो फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने का मौका है, क्योंकि आज तक भारत का कोई भी बॉक्सर ओलंपिक खेलों में फाइनल का सफर नहीं तय कर पाया है। इसलिए लवलीना से उम्मीदें इस बात को लेकर हैं कि वो एक तो सिल्वर मेडल पर कब्जा करें, इसके साथ ही फाइनल में पहुंचे और इतिहास रचें, और फिर उसके बाद सोना भी जीते। अभी तक ओलंपिक के इतिहास में कोई भी भारतीय बॉक्सर ओलंपिक खेलों में फाइनल तक नहीं पहुंच पाया है। उधर दीपक पुनिया, जिनकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, उन्होंने 6-3 से मात दी चीन के पहलवान को। जगदीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, जो कि पूर्व रेसलर रह चुके हैं। जगदीश जी, ये दोनों मुकाबले दीपक पुनिया का और रवि का, बुल्गारिया और चीन के खिलाड़ियों को उन्होंने मात दी है और आज ही सेमीफाइनल मुकाबला भी है। जी, ये दोनों ही पहलवानों ने जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और दोनों युवा पहलवान हैं। पूरी उम्मीदें हैं भारत को कि दोनों ही फाइनल में अपनी जगह बनाएंगे, अपने सेमीफाइनल के मुकाबले जीतेंगे, चाहे हम रवि की बात करें या दीपक पुनिया की करें।
और पिछले कई वर्षों से मेहनत भी कर रहे थे, लगातार अच्छा परफॉर्म भी किया इंटरनेशनल लेवल पे। तो आज पूरी संभावना है और भारतीय फाइनल में आने की परफॉर्म किया है। अगर हम देखें तो कहीं कोई नहीं है जी। और मेरी जगदीश जी, मैं रवि दहिया को लेकर थोड़ी सी चर्चा करूं। रवि दहिया ने बल्गेरिया के पहलवान को 14-4 से मात दी है। करीब करीब एक तरफा मुकाबला। जी, टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर जब 10 अंकों से ज्यादा का फर्क हो जाता है तो वहां पर टेक्निकल सुपेरिटी जीतते हैं। मतलब ये दिखाता है उनका साहस, उनकी तैयारी किस तरीके से वो मतलब मानसिक रूप से तैयार है कि अगर जैसे एक ही दिन में आपको 4 से 5 कुश्तियां लड़नी पड़ती हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को बचाते हैं। पर वो लगातार कुश्ती लड़ते रहे और उन्होंने लगातार अंक बटोरे। ये दिखाता है कि मतलब कितनी मेहनत उन्होंने करी है, कितने फिजिकली वो फिट है, मेंटली कितने फिट हैं और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। टेक्निकल सुपीरियरिटी की बातचीत हो रही है, मैं अगर आसान भाषा में इसे समझना चाहूं। टेक्निकल सुपीरियरिटी का मतलब ये है कि जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं और किसी भी समय एक पहलवान की बढ़त 10 अंकों से ज्यादा की हो जाती है, 10 अंकों की हो जाती है, तो वहां पर बाउट रोक दी जाती है और उस खिलाड़ी को जिसके 10 अंकों से ज्यादा की बढ़त है उसको विजयी घोषित किया जा रहा है। जैसे 14-4 का स्कोर था, सॉरी 14-4 का स्कोर था, तो उसमें 10 अंकों की बढ़त हासिल कर ली थी रवि दहिया ने। उसी में टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर उनको विजयी घोषित किया गया। तो काफी एक तरफा जीत और बड़ी जीत है और इसलिए उम्मीदें आज ज्यादा हैं आज सेमीफाइनल में। इसके साथ ही जगदीश जी, मैं दीपक पुनिया की अगर चर्चा कर लूं, चीन के पहलवान को उन्होंने 6-3 से हराया है कि आखिरी क्षणों में मुकाबला उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो लास्ट के 8 से 10 सेकंड बचे थे जब उन्होंने। ठीक, जगदीश जी, मैं आपके पास आता हूं। बबीता फोगाट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बबीता आपका। आज का दिन कुश्ती के लिहाज से ओलंपिक में बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। रवि और दीपक ने जिस तरीके से जीत हासिल की और रवि जिस तरीके से टेक्निकल सुपीरियरिटी में उन्होंने जाकर जीत हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के मैच में देख रही थी बैठ के और बड़ा शानदार उन्होंने खेला है। मतलब एक तरफा जिसको बोलते हैं, रवि दहिया ने तो एक तरफा मैच निकाले हैं, तो हम फाइनल में उनको देख रहे हैं। और जिस तरह से दीपक पुनिया ने लास्ट 10 सेकंड में जो करतब दिखाया है, वाकई में काबिल तारीफ है। और उन्होंने दिखा दिया है कि वो चैंपियन की तरह दोनों के दोनों लड़ रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि रेसलिंग में 2 मेडल हम पक्का मान के चल रहे हैं, जो आज की परफॉर्मेंस तो मेंस के अंदर हुई है, तो दोनों के मेडल हम पक्का मान रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ है। जरूर वो देश को गौरवान्वित करवाएंगे और देश के लिए मेडल जरूर लेके आएंगे। बबीता, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन उस दबाव को सहते हुए, उस दबाव को लेकर आगे बढ़ना, बेहतर परफॉर्म करना, उससे भी बड़ी बातचीत होती है मुझे लगता है। और जिस तरीके से रवि ने, जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले जगदीश जी कर रहे थे, 10 पॉइंट्स का जो फासला कर दिया, ये दिखा रहा है कि मानसिक तौर पर वो कितने मजबूत हैं अगले मुकाबलों के लिए। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि रवि ने तो मतलब एक तरफा जो है दोनों के दोनों मुकाबले एक तरफा निकाला है, तो उससे एक और स्ट्रॉन्ग जो है होता है खिलाड़ी की, दोनों पॉइंट से 10 और 0 के स्कोर से उन्होंने मुकाबला जीता है, तो ये अपने आप में ही एक चैंपियन की निशानी होती है। और दीपक पुनिया ने भी ये लास्ट मोमेंट पे दिखा दिया कि वो भी एक चैंपियन की तरह लड़े हैं। जिस तरह से उन्होंने लास्ट 10 सेकंड में उन्होंने पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं 2 पॉइंट, तो दोनों मेडल के दावेदार हैं और दोनों के दोनों देश के लिए जरूर मेडल लेके आएंगे, क्योंकि हमें पहले से उम्मीद थी कि रेसलिंग के अंदर अब की बार 3-4 मेडल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व बॉक्सर हैं। जसबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन अहम है लवलीना के लिहाज से, क्योंकि आज वो सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने का मौका है, क्योंकि आज तक भारत का कोई भी बॉक्सर ओलंपिक के फाइनल में नहीं पहुंच पाया है। देखिए, जो क्या नाम है, तुर्की की जो बॉक्सर है वो वर्ल्ड चैंपियन है और वो आउट क्लास प्लेयर है। लेकिन लवलीना से हम उम्मीद इसलिए कर सकते हैं कि जो लास्ट जो बॉक्सर थी उससे भी 4 बार लूज कर चुकी थी, और उसके साथ प्लानिंग करके कितने अच्छे से इसने अपने पूरे विल पावर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो वर्कआउट किया था,
उसको रिंग में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और दिखाया कि वो कुछ भी कर सकती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लास्ट जो बाउट थी उस जैसा प्रदर्शन उसमें किया था लवलीना ने, तो इसमें भी ऐसा ही प्रदर्शन करके, और जो हमें जो काफी सालों से हम वेट कर रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेडल आप विजेंदर और मैरी कॉम ने दिया था, तो हमें सिल्वर या गोल्ड के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तुर्की की बुसेनाज से मुकाबला है। इससे पहले इन दोनों के बीच कोई मुकाबला हुआ नहीं है, तो दबाव किस पर ज्यादा होगा, किस हिसाब से मुकाबला आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले जो भूख होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी मेरे हिसाब से लवलीना का जो भूख थी, उन्होंने जो क्वार्टर फाइनल में जो दिखाया था, अभी वही भूख उनको जिंदा रखनी पड़ेगी जी। और उसी को लेके अपना ऑल आउट चलना पड़ेगा, क्योंकि मेडल तो एटलीस्ट श्योर हो गया है। जसबीर जी, एक चीज और जिसकी चर्चा लगातार मैंने कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा सोशल मीडिया पर, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि जब बाउट होती है तो उसमें हाइट का एडवांटेज सबसे ज्यादा होता है और दोनों के बीच ठीक ठाक फर्क है। लवलीना की हाइट जो है वो 5 फीट 9.7 इंच है, तुर्की की मुक्केबाज की लंबाई जो है वो 5 फीट 6.9 इंच है, 2.8 इंच का फासला। लवलीना को कितनी बढ़त हासिल होगी, बाउट में कितना फायदा मिलेगा? देखिए, कोई भी गेम होता है तो हाइट का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे 1-2 इंच या इस चीज का मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुर्की के जो बॉक्सर वो वैसे ही वर्ल्ड चैंपियन है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना एडवांटेज मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जिस पर जो भी प्लेयर अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेगा रिंग में, वही बंदा विजयी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर जी हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो आज का मुकाबला काफी अहम है, कुछ ही देर में बॉक्सर लवलीना का मैच है, सेमीफाइनल मुकाबला। जगदीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। जगदीश जी, आज का दिन ओलंपिक में काफी अहम है। देखिए, हमने लवलीना की चर्चा की, हमने रवि दीपक की चर्चा कर ली, नीरज चोपड़ा उधर जेवलिन में पहुंचे हुए हैं, आगे वो शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। हॉकी में भारतीय महिला टीम का मुकाबला है सेमीफाइनल में। जी, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक हो सकता है कि जहां अभी तक हम जितने मेडल हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जितनी संभावनाएं थी, उतने भारतीय खिलाड़ी अभी तक नहीं जीत पाए थे, पर आज ऐसा लग रहा है कि हम 4 से 5 मेडल भारतीय खिलाड़ी आज जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर 4 से 5 मेडल जीत जाएंगे, जिस तरीके से आपने बातें कही हैं। रवि और दीपक, आज ही क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ और आज ही सेमीफाइनल मुकाबला भी है शाम तक, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, कुश्ती के अंदर लगातार आपको बहुत लड़नी पड़ती हैं और यही मतलब आपकी दमखम, आपकी जो चालों की मेहनत है और दिमागी रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं, किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी पे काम किया है, अपनी टेक्निक पे काम किया है, ये सब चीजों का एक तरीके से वो होता है, एक तरीके से परीक्षण होता है आपका कि आप किस तरीके से आपने अपनी तैयारी करी है। एक ही दिन में 4 से 5 कुर्सियां जब लड़नी पड़ती हैं, हालांकि फाइनल जो है नेक्स्ट डे होगा जी, ये भी आपको कम से कम 3 मैच लड़नी पड़ रही है। तो ये मतलब जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, जितना आपने अपने अपोनेंट्स की रेसलिंग देख के स्ट्रेटेजी बनाई होगी, किस रेसलर की क्या खासियत है, क्या उसके गुड पॉइंट्स हैं, क्या उसके बैड पॉइंट्स हैं, आपको हर एक रेसलर के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। और फिर उस दिन उस मैच पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, अपने दिमाग का, अपनी ताकत का किस तरीके से सही इस्तेमाल करना है और जो दबाव है उसको भी झेलना है। तो जिस तरीके से आप अपने जो आपकी टेक्निक है, जो सालों की मेहनत है, तो सबको आपने इकट्ठा करके उस दिन लगाना है, जिससे कि आप भारत के लिए मेडल जीत सकें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अब समय भी नहीं बचा है। दोपहर 2:45 पर रवि दहिया और दीपक पुनिया दोनों का ही मुकाबला होगा। रवि दहिया 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल मुकाबला अपना खेलेंगे, उधर दीपक पुनिया 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। और इसके साथ ही जो आगे के मुकाबले हैं, हॉकी में दोपहर 3:30 बजे भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा। महिला हॉकी टीम पहले ही इतिहास रचकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मुक्केबाजी की हम बातचीत जो कर रहे हैं, वो मुकाबला बस अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लवलीना का 11 बजे से मुकाबला है, उनका मुकाबला है तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली से। 69 किलोग्राम बॉक्सिंग का ये सेमीफाइनल, और अगर यहां से लवलीना जीत हासिल करती हैं तो फाइनल में पहुंचेंगी। ये अपने आप में मौका ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अब तक भारत की ओर से किसी भी बॉक्सर ने ओलंपिक के फाइनल में जगह नहीं बनाई है। तो ये एक अलग इतिहास रचने का मौका होगा। और उसके साथ ही आज सेमीफाइनल जीतती हैं
तो मेडल तो पक्का हो चुका है, लेकिन मेडल का रंग बदलने का भी उनके पास मौका होगा और इसके बाद उम्मीदें इस बात पर परवान चढ़ेंगी कि वो फाइनल में भी जीत हासिल कर सोना लेकर आएं और ओलंपिक में भारत के लिए इतिहास रच दें। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आज ओलंपिक से एक और है, बड़ी खबर हॉकी मुकाबले को लेकर, क्योंकि आज महिला हॉकी टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। भारत अर्जेंटीना के बीच ये मुकाबला होगा दोपहर 3:30 बजे। आज जीते तो पदक पक्का। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए आज का दिन काफी अहम है। भारतीय महिला हॉकी टीम के पास आज इतिहास रचने का मौका है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। इरादे पक्के हैं, हौसले बुलंद हैं। हॉकी के मैदान में बेटियों ने पहले ही इतिहास रच दिया है। आज मेडल पक्का करने का दिन है। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। देश को उम्मीद है कि बेटियां सारी चुनौतियों को मात देकर सोने के पदक पर साधेंगी निशाना। हमारी टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है, सबसे बड़ा तो सैल्यूट उनके लिए और तालियां भी उनके लिए होनी चाहिए। मेडल होने दो, जो भी मेडल आएगा हम पॉजिटिव थिंक करेंगे, हमको गोल्ड मिलना चाहिए। जो भी मेडल मिले हम उसमें खुशी मनाएंगे, लेकिन हमारी टीम सेमीफाइनल में गई है, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। टोक्यो ओलंपिक के महिला हॉकी सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला हॉकी टीम की अर्जेंटीना से भिड़ंत है। कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में टीम ने पहले ही बड़ा करिश्मा कर दुनिया को चौंका दिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में एक के बाद एक 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम इंडिया के खिले को भेदने में कामयाबी नहीं मिल सकी। इस मैच में भारतीय टीम को 1-0 से जीत मिली। आज देश को हॉकी की उड़न परियों से इसी तरह के जादुई खेल की उम्मीद है, क्योंकि टीम और ओलंपिक पदक के बीच महज एक जीत का फासला रह गया है। अगर महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना को मात देने में कामयाब रहती है तो फाइनल के टिकट के साथ कम से कम सिल्वर मेडल पक्का है। लेकिन लीग मुकाबले में टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उससे सारा देश महिला हॉकी टीम से सोने के पदक की आस लगाए है। टोक्यो में देश के बेटियों ने हौसले के दम पर बाजी पलट दी है। भारतीय महिला हॉकी की टीम की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक में ठीक नहीं हुई और उसे 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ टीम को 5-1 से हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने भारत की महिला हॉकी टीम को 2-0 से हराया, जबकि ब्रिटेन ने भारत को 4-1 से करारी शिकस्त दी। ओलंपिक में लगातार हार के बाद भी रानी रामपाल की टीम ने हौसलों के दम पर बाजी पलट दी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में 4-3 से जीत मिली। आयरलैंड को देश की बेटियों ने 2-0 से हराया। इसके बाद कंगारू टीम को 1-0 से पछाड़कर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। जो वुमेन हॉकी है वो एक टाइम पे ऐसा था कि वो क्वालिफाई होंगी कि नहीं होंगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क था। लेकिन उन्होंने लास्ट मैच में जो परफॉर्म किया है, जो बताया कि हम भी किसी से कम नहीं है, वो करके उन्होंने क्वार्टर फाइनल में एक नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया उसको पराजित किया। जिस अर्जेंटीना से भारतीय महिला हॉकी टीम की सेमीफाइनल में भिड़ंत है, वो अपने तेज तरार खेल के लिए दुनिया में मशहूर है। अर्जेंटीना की टीम जर्मनी को क्वार्टर फाइनल में 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है। आज जिन भारतीय खिलाड़ियों पर जीत का दारोमदार है, उसमें शामिल हैं रानी रामपाल, दीप ग्रेस एक्का, सुशीला चानू, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर, सलीमा टेटे, लाला रेमसियामी और सविता पुनिया।
बहुत खुशी हो रहा है, पूरा गांव हम लोग पूरा भारतीय टीम वाले लोग सब कोई क्वालिफाई कर गई है। इसकी वजह से मेरा गांव वाले सब कोई देखने के लिए आते हैं मैच। हम लोग जनरेटर ऑन करके देख रहे हैं, फिर भी सब कोई आ जाते हैं देखने, सब कोई ताली बजाते हैं इंडिया टीम गोल मारता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने देश को टोक्यो ओलंपिक में गौरवान्वित किया है। 41 साल के बाद महिला हॉकी में पदक की उम्मीद जगी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जेंटीना से मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन जीत का सेहरा देश की बेटियों के सिर ही बंधेगा। टीम न्यूज़ नेशन।